कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि अपनी प्राइस को कंपनी इतना कम रखे, इतना लेस रखे कि हर इंसान के अंदर टेम्पटेशन आ जाए, लालच आ जाए, यार खरीद ही लेते हैं। देखिएगा, कॉस्ट लीडरशिप अचीव तब होगा जब कंपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाएगी एंड ब्रॉडर मार्केट का स्कोप को टारगेट करेगी। मैकडॉनल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने सक्सेसफुली लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को फॉलो किया एंड पूरी दुनिया में उसको लेके गई। मैकडॉनल्ड ब्रदर ने बेस्ट प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट एट द हाईएस्ट स्पीड डिलीवरी को इजाद किया और नतीजा ये निकला कि यूएस के गली गली में, यूएस के जगह जगह पे मैकडॉनल्ड एक ऐसा ब्रांड बना जिसमें लोग खाने के लिए कम और आपस में मिलने के लिए ज्यादा आने लगे, बिकॉज लो प्राइस पे सच ए ह्यूज एम्बियंस, क्लीन एम्बियंस, एवरीथिंग अमेजिंग, साफ सुथरी जगह को इतनी जबरदस्त तरीका से मेंटेन किया कि लोग आना शुरू हो गए और मैकडॉनल्ड खाने पीने के जगह के अलावा मिलने जुलने का जगह बन गया। ये आप इंडिया में भी आप देखते हो, आपको बर्थडे पार्टी देना है या कुछ देना है, आप कहते हो लेट्स गो टू द मैकडी बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट एंड दैट्स इंटरनेशनल चेन। दिस इज कॉल्ड द बेनिफिट ऑफ द कॉस्ट लीडरशिप। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट लीडरशिप। प्राइस को मिनिमम रखो और मार्केट को बड़ा से बड़ा टारगेट करो, बड़े से बड़े मार्केट साइज को टारगेट करो। अगर दो चीजें हैं, प्राइस लो है एंड मार्केट को जो टारगेट करते हैं वो बड़ा है, मार्केट का स्कोप बड़ा है, इसका मतलब कंपनी टारगेट कर रही है टू बी अ कॉस्ट लीडर, टू बी ओवरऑल कॉस्ट लीडर। देखिएगा, प्राइस को सिग्निफिकेंटली लो किया एंड ग्लोबल मार्केट को टारगेट किया मैकडॉनल्ड ने फॉर सक्सेसफुली लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, प्राइस वाज अ टेम्पटिंग लो एंड स्कोप टारगेटेड वाज ब्रॉडर बाय द मैकडॉनल्ड। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कॉस्ट लीडरशिप के संदर्भ में, दैट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि अंडर द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कंपनी मेक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, द आंसर इज इनकरेक्ट। अंडर द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कंपनी मेक ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट। किसके लिए? फॉर प्राइस सेंसिटिव बायर्स। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज आइडियल फॉर प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स। आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज इनकरेक्ट। तो सही आंसर क्या है? Cost leadership strategy is ideal for price sensitive buyers. अब आप सोचेंगे कि प्राइस सेंसिटिव बायर्स कौन होता है? प्राइस सेंसिटिव बायर्स वह बायर होता है जो ब्रांड पर नहीं जाता, रेदर प्राइस देखकर प्रोडक्ट को खरीदता है। They will compromise on quality also. They will not go on the brand value.
they will buy the product which suit to their budget. So any company who comes in their pocket or in the size of the pocket, they will acquire that product. They are the price sensitive buyers. निरमा ने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो किया था एंड उस समय का सबसे बड़ा ब्रांड ओके साबुन हुआ करता था, जो टोमको TOMCO टाटा ऑयल मिल्स कंपनी, टोमको टाटा ऑयल मिल कंपनी टाटा का प्रोडक्ट था, लेकिन कॉस्ट प्राइस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लोएस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस करके निरमा ने टाटा जैसे जायंट को मजबूर कर दिया हिंदुस्तान लीवर के हाथों बेचने में, बिकने में। कॉस्ट लीडरशिप की ताकत यह है कि अगर बहुत ही कम प्राइस पे आप प्रोडक्ट को लेके आते हो और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट भा जाता है, दिल को छू जाता है, तो आराम से उस पूरे इंडस्ट्री पे आपका एक छत्र साम्राज्य बन जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कॉस्ट लीडरशिप की। तीसरा पॉइंट कॉस्ट लीडरशिप में आपको समझना है कि कॉस्ट लीडरशिप के लिए कंपनी को कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा हर स्टेज पे, प्रोक्योरमेंट पे, स्टोरेज पे, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, अदर ओवरहेड कॉस्ट में, सारे के सारे जगह पे आप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट रिड्यूस होगा, फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर स्टेज पे मैं कॉस्ट तो इनकर करूंगा लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में मैं रिड्यूस कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉस्ट लीडरशिप does not focus to reduce the cost of final product, rather cost leadership focus on reducing the cost at every stage, reducing the cost at each stage. चौथा पॉइंट है कॉस्ट लीडरशिप में आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट लीडर चार्ज करता है a lower price for its product कंपेटिटर के तुलना में एंड फिर भी सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट बनाता है। अब आपके एग्जाम में आता है कि अंडर द कॉस्ट लीडरशिप द कंपनी डज नॉट मेक मच प्रॉफिट। आप आंसर कहेंगे इनकरेक्ट। इवन अंडर द कॉस्ट लीडरशिप इतने कम प्राइस पे बेचने के बावजूद भी कंपनी एक सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट बनाती है, जो मेंटली लेके चलती है कि अपन लोगों को इतना ही प्रॉफिट बनाने का है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कॉस्ट लीडरशिप में भी प्रॉफिट इन्वॉल्व है अच्छा खासा, यस, सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट कंपनी बनाती रहती है अंडर द लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में भी, इवन बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। अब कॉस्ट लीडरशिप में आपको पांचवें पॉइंट पे ध्यान देना है। पांचवा पॉइंट कहता है कंपनी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करती है ताकि कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट मिले। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है ताकि सप्लाई को कंट्रोल कर सके, इनपुट को कंट्रोल कर सके, उसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, इफेक्टिवनेस को कंट्रोल कर सके। ठीक उसी प्रकार से कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है ताकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को ले सके और कंज्यूमर के पास बैर मिनिमम प्राइस पे जा सके। ठीक उसी प्रकार से कंपनी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करती है ताकि कंपटीशन खत्म हो एंड जो सेटअप कॉस्ट लगता है उसकी कॉस्ट कम हो और कंपनी इस लायक हो, काबिल हो, कैपेबल हो कि कंज्यूमर को लोएस्ट कॉस्ट में दे सके प्रोडक्ट को। और इसीलिए कंपनी कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो करने के लिए इंटीग्रेशन की सिस्टम को अपनाती है और यह इंटीग्रेशन सिस्टम फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट कॉस्ट लीडरशिप में आपको देखना है, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ध्यान दीजिएगा, आपने लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ाया,
तो आप कभी भी कॉस्ट लीडरशिप को अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में हमेशा कहता हूं कि ज्यादा मशीनें खरीद लेने से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये कोई मायने नहीं रखता। रदर अगर आप कम से कम प्राइस, कम से कम मशीन पे भी ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ले सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। आपने देखा होगा गुरु मूवी में, इस गुरु मूवी में आपने देखा, अभी तो था गुरु मूवी का स्क्रिप्ट होना, गुरु मूवी में आपने देखा कि इनकी मशीनें जो थी सारी दुनिया दो शिफ्ट प्रोड्यूस करती थी, ये 30 शिफ्ट मशीन को यूज करते थे और नतीजा ये होता था कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो काफी कम हुआ। एंड दैट इज हाउ Vimal became one of the big brand। और आपने 83 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा जो प्रूडेंशियल कप था, जो आपने इंडिया में जो फर्स्ट क्रिकेट मैच, फर्स्ट इंटरनेशनल, फर्स्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया जो होस्ट किया गया, स्पॉन्सर किया गया, दैट वाज बाय द रिलायंस ग्रुप, एंड ओनली बिकॉज द प्रोडक्ट कॉस्ट वाज वेरी चीप एंड दे कुड मैनेज द कॉस्ट एल्सवेयर। तो आपसे एक सवाल अगर पूछा जाता है कि क्या कॉस्ट लीडरशिप में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रोल है, द आंसर इज यस। जब आपका मशीन एंड ऑल द कैपेसिटी, ऑल द पीपल दैट यू मशीन, लेबर, व्हाटएवर, फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रहे हो। तो अगर ये फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कॉस्ट लीडरशिप को अचीव नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7 आपको कॉस्ट लीडरशिप में याद रखना है और लिखना है, नॉलेज शेयर करना कॉस्ट लीडरशिप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास अगर 7 डिपार्टमेंट है तो सारे लोगों को आपस में नॉलेज शेयर करना चाहिए। मैं हमेशा एक काम कहता हूं और अपने ऑफिस में भी यूज करता हूं, और मैं कहता हूं कि सुबह के 10 बजे आप 5 मिनट मीटिंग रखो, स्ट्रैटेजिक मीटिंग रखो जिसमें सभी से बात हो, और रात को जाते समय, शाम को जाते समय 6:30 6:40 में आप 10 मिनट का मीटिंग रखो कि किसने क्या किया और किसके दिमाग में क्या आइडिया आया। इसके लिए मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। इवन माइकल पॉटर साहब भी कहते थे कि जब तक आप नॉलेज को शेयर नहीं करते हो तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हो सकता है जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप फाइट कर रहे हो आपके बाजू में आपके दोस्त के कंप्यूटर में आइडल पड़ा हुआ है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपस में नॉलेज शेयरिंग, स्किल शेयरिंग बहुत जरूरी है लो कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करने के लिए, और इसके बिना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए खास करके नॉलेज शेयरिंग पे मैं बहुत फोकस करता हूं कि यू मस्ट डू दैट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये नॉलेज शेयरिंग कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेजेस दिलाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 आपको याद रखना है, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हिट होगा अगर प्राइस सेंसिटिव बायर है और बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट द डिफरेंस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। मैंने ये बोला कि प्राइस सेंसिटिव बायर्स do not care much about the difference from brand to brand। बायर्स हो सकते हैं जो प्राइस इनसेंसिटिव हो, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप में कंपनी को उन्हीं बायर्स को देखना है जो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस इनसेंसिटिव नहीं है। और व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर विद अ सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, अगर बड़े सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और उनके पास सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है, सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है, सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है, सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है, तो वहां पे कॉस्ट लीडरशिप जबरदस्त हिट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉस्ट लीडरशिप का बेसिक आइडिया है इंडस्ट्री को अंडर प्राइस करना, पूरे इंडस्ट्री को। बिकॉज अगर एक कंपनी कॉस्ट लीडरशिप पे सुपर हिट जा रही है तो दूसरी कंपनी अपने आप को रोक नहीं पाएगी, उसको प्राइस रिड्यूस करना ही पड़ेगा और उसके बढ़े हुए कॉस्ट को रिड्यूस करने का उसको तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। तो पूरी इंडस्ट्री चरमरा जाएगी, पूरी इंडस्ट्री की प्राइस नीचे गिरेगी। ये बात बिल्कुल सही है। निरमा ने बिल्कुल यही काम किया था और नतीजा ये हुआ कि यूके का जायंट
हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, सभी को अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ा। साबुन की दुनिया में प्राइस रिड्यूस होना शुरू हो गया, अर्थात इंडस्ट्री की प्राइस ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है। कई बार कुछ कंपेटिटर को मार्केट से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ता है, जैसे निरमा ने ही टोमको को बाहर निकाल दिया था। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 11, सबसे बड़ा रिस्क है अगर कंपटीटर ने सेम स्ट्रैटेजी इमिटेट कर लिया तो ओवरऑल इंडस्ट्री डूब भी सकता है। अगर सारे कंपटीटर ने अगर यही स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर लिया तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो नेचुरली ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप किसी भी केस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से की पॉइंट बोलता हूं, क्योंकि इन्हीं की पॉइंट को मैं डिक्टेशन भी दूंगा, तो यहां पे अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पॉइंट अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डिक्टेशन में मैं इन्हीं पॉइंट को एज इट इज लेके आऊंगा। तो अगर की पॉइंट रिमेंबर करने की बात आई कहीं भी कॉस्ट लीडरशिप के बारे में लिखने के लिए, और ये पहला पॉइंट है, प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट for price sensitive buyers। दूसरा की पॉइंट है रिडक्शन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन प्रोसेस इन द एरियाज ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन एंड अदर ओवरहेड। नेक्स्ट, चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट देन कंपेटिटर्स एंड स्टिल मेक satisfactory profit। Next, forward, backward and horizontal integration। Next, percentage of capacity utilization and relationship with suppliers and distributors। Next, potential for sharing cost and knowledge। Next, buyers' indifference from brand and large number of buyers with significant bargaining power। Next, underpriced competitors and thereby gain market shares and sell। Underpriced competitors and thereby gain market share and sales। Next, cost leaderships aims at driving some competitors out of the market entirely। Next, competitors may imitate the cost leadership strategy and make overall industries profit down। आपने ये पॉइंट देखे, अब कहीं भी किसी भी संदर्भ में कॉस्ट लीडरशिप के बारे में लिखने के लिए आता है, और इन 11 पॉइंट में से अगर कुछ भी आपको याद है और आप लिख पा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप हेडिंग याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि अंदर कुछ भी लिख पाऊंगा। ये गलत धारणा है। अंदर क्या लिखना है ये ज्यादा जरूरी है हेडिंग याद रखने से। हेडिंग याद रखने से आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बढ़िया ना याद हो वो अच्छा है। अंदर की बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और हमारा तो मोटो ही है लर्न टू राइट एंड गेट एग्जाम्पशन। तो उसके लिए आपको डिक्टेशन लिखना पड़ेगा, डिक्टेशन लेना पड़ेगा। सो डिक्टेशन स्टार्ट्स नाउ। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। Cost leadership strategy can be achieved through following steps. 1. Cost leadership achieved. Cost leadership achieved when company look for gaining strategic advantages with low cost product and services to achieve
broad target of competitive scope. For example, McDonald's fast food restaurant have successfully followed low-cost leadership strategy. 2. Cost leadership focus on producing standardized products at a very low per unit cost for consumer who are price sensitive. Consumers who are price sensitive. 3. It requires cost reduction process in the area of procurement, storage, production and distribution and other overhead costs. Next. Cost leader will be able to charge a lower price for its product than its competitor and still make satisfactory profits. 5. Forward, backward and horizontal integration strategies are followed just to gain cost leadership benefit. Next. Other factors for achieving cost leader can be the percentage of capacity utilization and relationship with suppliers and distributors, potential for sharing cost and knowledge within the organization, research and development costs associated with the new products development or modification of existing product, labor cost, tax rate, energy cost and shipping cost are important for cost leadership strategy. Next. Low cost producer will be successful in case of price sensitive buyers, especially when buyers do not care much about differences from brand to brand, or when there are a large number of buyers with significant bargaining power. Next. The basic idea of cost leadership is to underprice competitor. The basic idea of
cost leadership is to underprice competitor and thereby gain market share and sales. Market share and sales. Next. Cost leadership aims at driving some competitors out of the market entirely. Next. Competitors may imitate the cost leadership strategy, driving overall profit down. तो आपने यहां देखा कि किस तरह से अगर ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप आए तो 11 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और यही 11 पॉइंट आपको कैपेबल बनाएंगे कॉस्ट लीडरशिप के बारे में लिखने के लिए। ये हो सकता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ये हो सकता है हर एरिया में कीमत कॉस्ट को कम करना, ये हो सकता है कि कंपेटिटर के बनिस्बत कम प्राइस चार्ज करना फिर भी सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट कमा लेना, ये हो सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करना ताकि कॉस्ट रिड्यूस किया जा सके, ये हो सकता है कि परसेंटेज कैपेसिटी ऑफ द फिक्स एसेट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो ताकि एफिशिएंसी से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ये हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट को नॉलेज शेयरिंग पोर्टल रखना पड़ेगा ताकि फायदा उठा सके, हो सकता है कि उस कस्टमर को टारगेट किया जाए जिसकी संख्या ज्यादा हो और उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो ताकि उसके टर्म पे जाके उसको प्रोडक्ट बेचा जा सके, ये हो सकता है कि मैक्सिमम शेयर उठाया जाए कंपेटिटर के बनिस्बत लोअर प्राइस पे प्राइस को डालते हुए, ये हो सकता है कि कुछ कंपेटिटर बिल्कुल बाहर चले जाएंगे उसका भी मार्केट हमें मिल जाए, और ये हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री ही प्रॉफिट नीचे आ जाए इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कॉस्ट लीडरशिप के अंदर आपको लिखना क्या है। एंड एक बार फिर आपसे मेरी विनती है, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। यह एक गुरुदक्षिणा होगा हमारे लिए एनी टाइम क्लासेस के लिए। हम डीप रूटेड कनेक्टेड हैं, कमिटेड हैं, आपको अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें, रिसर्च कर सकें कि किस तरह से हम आपके करियर्स को टच कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you very much for trusting Anytime Classes. God bless you. This is it.